इस वीडियो में आप जो भी देखने जा रहे हैं वो काल्पनिक तरीकों से बनाया गया है। कृपया काल्पनिक चीजों को सत्य से ना जोड़ें और अपने हाथों को काबू में रखिए। ओके स्टार्ट। शुरू करें। ओके स्टार्ट। शुरू करें। ओके स्टार्ट। शुरू करें। ओके स्टार्ट यार। मेरा नाम पप्पू सिंह भाटिया है और कुछ दिनों से मैं बहुत ही वीक फील कर रहा हूँ। हाल ही में मेरा 12th का रिजल्ट आया था और मुझे उसमें 99.9% मिले थे और मेरे बाप ने मुझे 1 आईफोन, 1 गेमिंग पीसी, 1 कावासाकी निंजा और 1 एकड़ जमीन इनाम पे दिया था और मैं इन सब से बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका हूँ। ना ही मैं अच्छे से खाना खा पा रहा हूँ और ना ही मैं अच्छे से फोकस मोड ऑन कर पा रहा हूँ। पप्पू सिंह भाटिया की तरह बहुत से बच्चे सक्सेस से लड़ रहे और बेचारे मर रहे हैं, पर क्या इसका दोष सिर्फ इनका सक्सेस पर दिया जा सकता है या इनके ऊपर पड़ने वाले मेंटल प्रेशर को? नहीं, इन सब का दोष इनकी गलती सिर्फ ये थी कि इन्होंने एग्जाम के समय हेंटाई नहीं देखा और इसलिए आज मैं आप ऐसे रैंडम हेंटाई की प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊंगा जिसको देखकर तुम भी बोलोगे वाह क्या वाहियात रैंकिंग दी है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और इसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस हेंटाई ओवरफ्लो भी हिस्सा लेने वाली है। और ये डिसीजन मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे पूरी तरीके से फिट होना है। वैसे मैंने इस वाले वीडियो में तुम लोगों से ओवरफ्लो का प्लॉट समझाने के साथ साथ कुछ हेंटाई सजेशंस भी मांगे थे, तो तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक हेंटाई सजेस्ट करो। दुनिया का सबसे बड़ा हेंटाई बनने के बाद मैं दुनिया का सबसे बड़ा डेडिकेटेड ओताकू मैं ये संदेशा पृथ्वी के हर एक ओताकू को पहुंचाना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मुझे एक अच्छी से हेंटाई सजेस्ट करो। पर किसी ने दिया ना प्लॉट समझाना तो सोरो किसी ने एक भी हेंटाई सजेस्ट नहीं किया। बाय द वे मैं इन 8 रैंडम हेंटाई एनिमे को 3 फैक्टर्स के बेसिस पे नंबर 1 से लेकर सीधा नीचे नंबर 8 पे रखूंगा। तो यो सर लेट्स गो बेबी। ओके तो हमारा पहला एनिमे मास्टरपीस द एनिमेशन। अब देखना है कि क्या ये सच्ची में मास्टरपीस निकलता है, ये तो देखकर ही पता चलेगा। पर मेरे को पोस्टर दिखकर तो मेरे को लग रहा है। पर और ये जो मैंने GIF लगा कर रखा है पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता यूट्यूब मेरे को ऐसे कर दे। पर क्या पता वो पॉइंट व्यू आते हो। एक्सिस मैं तुम्हें बोलना भूल गया कि यहाँ पर जो 3 नंबर दिख रहे हैं मैं इसको मतलब प्लॉट्स था ना और कैरेक्टर और रिव्यू था उसको मैं 3 में से नंबर दूंगा और उसके हिसाब से मैं रैंकिंग करूँगा। ओके तो सिप्नोसिस, हाँ पढ़ते इसको। सिप्नोसिस आफ्टर हिज फादर्स डेथ हाई स्कूल स्टूडेंट यूजी। वैसे भाई पोस्टर भाई कमाल की लग रही है ना। ओके भाई ब्रो concentrate. Hypnosis. After his father's death, high school student Theosil lives in an apartment together with his relatively young stepmother and her twin daughters. मतलब stepmother का कनेक्शन है और twin daughters. Nina, the younger of 2 sisters, Nina जो younger है, is a student council president and is highly respected by all her peers. She loves cute things but is a big awkward when it comes to romantic matters. मतलब socially awkward है मेरी तरह awkward. Her biggest weakness is fruitfulness. ये मेरे को नहीं पता. Yuna, the older of the 2 sisters, Yuna older है मतलब बड़ी सिस्टर is rather reserved but at school she has a large numbers of followers and even has her own film camera. मतलब यूना जो है ना वो फेमस है स्कूल में. When Mira uses stepmother और उस मेन कैरेक्टर नाम यूजी है, उसकी stepmother का नाम मीरा है। क्या इसका? When Mira uses stepmother decides to seduce him an unstoppable chain of events unfolds. भाई कौन से इवेंट्स मुझे भी जानना है, ये तो देखकर ही पता चलेगा। तो मैं तुम्हें स्टोरी समझा देता हूँ, ठीक है? तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर ना उसका नाम है यूजी और उसका जो बाप है ना उसके ऊपर का टिकट कट चुका है और उसके बाद वो अपने स्टेप मॉम मीरा और उसके 2 ट्विन डॉटर्स नीना और यूना के साथ एक ही छत पर रहते।
और तुम्हें पता है कौन सा यंगर है कौन सा ओल्डर। तो इसकी शुरुआत होती है उनकी मॉम मीरा से, जो मेन कैरेक्टर को सीड्यूस करने की कोशिश करता है, और रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि वो तो एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा ना। せっかくだからもっといいことしよう。どうしたの？ तो अगर प्लॉट देखा जाए तो मेरे को प्लॉट मतलब इतनी भी खास नहीं लगी, जो नॉर्मल टाइप के में होते हैं वो सब कह नहीं सकता, तुम समझ रहे हो, वही तक है, मतलब उसकी तरह ही वही यार, मतलब खिसी हुई थी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर वाली स्टोरी। तो इसको मैं कितना रेट दूंगा? कहानी वाइज देखा जाए तो स्टेप मॉम की भाई स्टोरी वाइज तो मैं इसको भाई 1 ही देने वाला हूँ, क्योंकि वही स्टोरी है सेम। तो 1 देते इसको, लेट्स गो। ओके, तो कैरेक्टर्स तो 4 कैरेक्टर्स है मेन कैरेक्टर्स। साइड कैरेक्टर्स की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी नहीं करना। तो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? ओ नीना, ओ ये छोटी वाली है ना नीना, यूना जो यंगर वाली है, और मीरा इसकी स्टेप मॉम है, और इसकी यूजी मैंने तो चेंज के दिया, पूछना मत क्यों यूजी है वो, ये मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर आई मीन ठीक ही लग रहा है, आई मीन टीनेजर है ना इसलिए अच्छा ही लग रहा है। वैसे भी मेरे को टीनेजर ज़्यादा पसंद है ऐसे एनिमेस में। बड़ा हरामी हो बेटा। नीना तो ये सोशल वर्कर वाली है, ये स्कूल प्रेसिडेंट वाली, और भाई कुछ सब निकल नहीं रहे, पता है कुछ सब निकल नहीं रहे भाई। तीनों कैरेक्टर सेम है भाई, ऐसा लग रहा है मानो तीनों एक सिस्टर से। भाई तुम खुद देखो यार भाई, सोचो कि मैं इसका मेन कैरेक्टर हूँ, ठीक है भाई, मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि मेरे भाई मैं कैसे जानूंगा कि जो मेरे सामने है वो इसकी मॉम है या वो डॉटर से? भाई मुझे तो परेशानी होगी ना, क्योंकि सोचो मैं उनके सामने करूँ और वो मेरे को बोलेगी बॉय नहीं बोलेगी, हाँ बॉय, वो तो क्राटोस का डायलॉग है। मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपली कहो तो कन्फ्यूजन तो इसको होगी, पर देखना पड़ेगा, एनीमे देखने के बाद पता चलेगा ये कैसे हैंडल करता है। तो मैं कह रहा था कि रेट करेंगे, तो रेट यस शी इज बेस्ट, इसको तो हाई रैंकिंग देना पड़ेगा। एंड शी इज यूना, शी इज ऑल्सो बेस्ट। मेन कैरेक्टर ओपी, मेन कैरेक्टर इतने भी बुरा नहीं है, भी ऊपर उसकी मॉम। ये मुझे फैन आर्ट यूज़ करना पड़ा क्योंकि मेरे को मिला था फोटो पर यूज़ नहीं कर सका मैं, क्योंकि मैं एज रेस्ट्रिक्टेड तो हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इसको रेट करते हैं इसको टॉप नॉच। और सारे कैरेक्टर्स को अगर भाई कैरेक्टर्स को देखा जाए तो मैं तो इसको 3 आउट ऑफ 3 दूंगा भाई, कोई सवाल ही नहीं, 3 आउट ऑफ 3 पक्का। क्योंकि भाई देखो इन कैरेक्टर्स को, देखो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये तीनों कैरेक्टर को मैं अगर देखूँ ना, इसको अगर मैं साइड भी करूँ ना भाई, ये तीनों कैरेक्टर 3 मेंबर भाई अकेले ले जाते। इसको देखो, ये एक भी नहीं है, अगर इनको मैं अगर 3 भी दे सकते ना मैं तब भी दे देता, पर दे तो नहीं सकता भाई। 3 आउट ऑफ 3, प्लॉट को 1 मिला, कैरेक्टर्स को 3 आउट ऑफ 3, और भाई तीनों क्यूट है। हाँ ओके, तो इसको 3, हाँ कैरेक्टर्स को 3 मिला क्योंकि मेरे को टॉप नॉच कैरेक्टर्स लगे एस टियर के कैरेक्टर से। और लेट्स गो, अब देखते अगर इसको मास्टरपीस हमें कहना है तो इसके रिव्यूज़ भी देखने वालेंगे, क्योंकि रिव्यूज़ देख कर ही पता लगेगा कि सिम्प लोंडे के क्या ओपिनियंस है। तो लेट्स गो रिव्यूज़ देखते हैं। तो देखते हैं क्या क्या रिव्यूज़ है। There better be episode 3. This shit needs to get episode 3 or we really like it if you agree. मैं रिप्लेस दे देगा, बहुत टाइम लगे, एक बार देख लेता हूँ क्या रिप्लेस दी। कॉन्सिडरिंग पास वीक्स एंड बॉय दिस कमेंट एज अंदर बोली नियरली स्टिल एपिसोड 3 भाई 3 साल के बाद भी। और इसने कहते फाइनली ए गुड हैंड विद नो एंटियर, इसको नहीं दे सकता। अगला वाला क्या है, मीराज वॉइस इज सो देस हॉट।
भाई ठीक है द बेस्ट hentai I have ever seen in my life. I have fucking him 5 times in a row. I could dare just listen to मेरा fan voice. ओ भाई तेरे को इतनी अच्छी लगी, इसका रिप्लेस कर सीरियसली वॉच भाई सारे सिम प्लॉट भी यहाँ पर रहते हैं शायद, और सब ऐसा कहने और लगता है दिस वन इज द लकीस्ट मैन इन है। भाई रिव्यूज़ देखते हो मुझे लगता है टॉप नेक्स्ट फन आई हैव वेटिंग ऑल डे द 8 people that dislike this are gay for as the name of the endangered masterpiece. This is definitely masterpiece. Could watch this. Okay, जैसा वेट रुको मैं तुम तो नहीं दे सकते पर मैं तो दिखता हूँ इसके वीडियोस में, एटलीस्ट पिक्चर तो दे सकते हो। पिक्चर हाँ अगर पिक्चर देखा जाए तो आई थिंक तो मैंने डिसीजन लिया कि कैरेक्टर्स देखने के बाद उसके बाद स्टोरी और क्या है रिव्यूज़। तो स्टोरी की बात करूँ एवरेज से आई मीन मेरे हिसाब से मेरे को गाली मत देना, एवरेज से मेरे को लगा। और कैरेक्टर्स में तो या तो मित्यार है तो टॉप नॉच पर सोच लो मित्यार टॉप नॉच के अंदर है। और रिव्यूज़ जैसा कि रिव्यूज़ तो भाई रिव्यूज़ देख कर ही पता चला कितने सीन प्लॉट इसको चाहते। आई थिंक मुझे इसको रखना पड़ेगा टॉप 3 पे। हाँ अभी के लिए टॉप 3 ठीक है, बाद में अगर चेंज होता है तो मुझे नहीं पता, बस अभी के लिए टॉप 3 तो ठीक है। ये हो गया एक का तो हो गया मास्टरपीस टॉप 3। भाई तुम लोग खुश तो ना, आई मीन अगर गुस्सा तो मेरे को गलती नहीं क्योंकि बाकी के भी है ना। और तुम्हें पता है मैंने इंट्रो में बोला था कौन सा वाला, अभी नाम नहीं बोलूँगा तुम्हें, ये वाला तुम्हें बताइए। तो अगला एनीमे तो ओके, तो हमारा अगला एनीमे है ये, इसका नाम है यूफोरिया। और हाँ इसका पोस्टर मेरे को आई मीन ठीक लग रहा है। वो इसका जो ये फीमेल कैरेक्टर है जो पहले दिख रहा है वो भी मेरे को अच्छा ही लगा। मेरे को लगता है कैरेक्टर्स अच्छे लगेंगे क्योंकि पोस्टर तो अच्छा है, वहाँ पर भी पोस्टर अच्छा था, यहाँ पर भी अच्छा है। तो प्लॉट को कितने नंबर्स देंगे उससे पहले प्लॉट देख लेते हैं। सिप्नोसिस ओके ब्रो, Takato Keisuke and various female acquaintances of his wake up in a white room. While everyone is still confused about the situation they are in, a mysterious voice announces that the game has begun. The rules of the game state that Keisuke is the key and the women are the keyholes. मतलब ताले चाबी का गेम है, ऐसा ही लग रहा है। To survive बचने के लिए the key use To survive, the key must be used for those who refuse to participate in the game will down. जो नहीं करेंगे वो मारे जाएंगे। Suddenly the lights go out and when they turn on again, one of the women is tied to a torso device. Now it is up to Keisuke to follow the rules of the game and open one lock after the another. मतलब अनबॉक्सिंग के बाद अनबॉक्सिंग। तो बेसिकली ये एक रेड रूम है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर केसुके अपने कुछ फीमेल दोस्तों के साथ फंस चुका है और अगर उनको जिंदा रहना है तो कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे और अगर नहीं तो मारेंगे साले। और उनमें से एक का पहले ही देहांत हो जाता है। और गेम का रूल्स कुछ ऐसे है, गेम में हमारा मेन कैरेक्टर एक की होता है और बाकी लड़कियां की होल्स। मतलब सिंपली यार ताले चाबी का खेल है बस, ठीक है भाई। एक्सिस के ना फर्क में भाई जिसने भी ये प्लॉट लिखा है ना भाई मान गए। भाई कितनी सोच है उसकी, मतलब इंसान को यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा ऐसी प्लॉट सोचने के लिए भाई। वो वैसे मेरे को रेड रूम में क्या होता है पता है, पर व्हाइट रूम का भाई मुझे नहीं पता, ये भी एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी इंटरेस्टिंग तो है स्टोरी और थोड़ी स्क्विड गेम वाली वाइब्स दे रही है। हाँ आई मीन मेरे को देखने की इच्छा हो रही है क्योंकि मेरे भाई सच में कह रहा हूँ वो स्टोरी मेरे को सच में अच्छी लगी। और अगर स्टोरी को देखा जाए ना, स्टोरी को भाई जिसने लिखा है उसने बहुत मेहनत की इसके लिए भाई। हाँ 3 तो मेरे को देना चाहिए क्योंकि नॉर्मल अगर देखा जाए तो मैंने तो ज़्यादातर ही यूनिक है, नॉर्मल तो ज़्यादातर ये होता ही नहीं है, ये वाली स्टोरी यूनिक है तो मैं उसको दूंगा 3। ओवर रेटेड नहीं भाई, 3 काफ़ी है क्योंकि स्टोरी थोड़ी यूनिक है। अगर स्टोरी यूनिक नहीं होती मैं 2 भी दे देता, पर स्टोरी यूनिक है इसलिए इसको 3 देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको 3 ओके मैं इसको 3 देता हूँ। भाई सुनो कोई भी नहीं बोलेगा कि
ओवर रेटेड है इस भाग, क्योंकि मैं ज्यादातर स्टोरी पे फोकस करता हूँ और कैरेक्टर्स पे भी देखते हैं कैरेक्टर्स कैसे होते। हाँ, तो इसके कैरेक्टर्स, तो कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स, मतलब मेन कैरेक्टर अगर कंसीडर नहीं करेंगे इन फीमेल कैरेक्टर्स को, 1 2 3 4 5 6 ओ भाई 6 भाई। तो कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं भाई? इसकी आंखें देखो भाई, लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। विन डीजल, इट्स टाइम फॉर यू टू कम। लिटरली इस फैमिली को बचाना तेरा काम है विन डीजल। आजा विन डीजल भाई, आजा। तो नीमू, तो ये कैरेक्टर मेरे को कैसी लगी? ओके, ये कैरेक्टर मेरे को अच्छी लगी। आई मीन इसको, हाँ एस्टियर तो नहीं है, आई मीन मीड है, मीड कैरेक्टर। और ये है रीने। मैं कैरेक्टर थोड़े पुराने डिज़ाइन के नहीं लग रहे हैं, आई मीन क्या पता किस साल के नहीं हुए। तो ये है रीने और ये ओके, ये दोनों कैरेक्टर मेरे को अच्छे लगे। खाना है और ये थोड़ी शाई टाइप की लगती है मेरे को, आई मीन थोड़ी केयर करने वाली। अगर ये टाइपिकल एनिमी होता तो ये दोनों तो पक्का होते, या तो ये कैलकुलेशंस कर रहे हो या मैं पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल लो। और ये है रिका। चौथी बच्ची हो क्या तुम? हाँ, चौथी बच्ची हो क्या? क्यों आयो चौथी बच्ची? फिक्र मत करना, अगली बागी की मूवी में टाइगर श्रॉफ तेरे को ही बचाने आएगा। यह है मियाको। ये तो स्टूडेंट काउंसिल की हेड लग रही है मेरे को, देखने से ही लग रहा है। ओह, मैं इसको रेट करना भूल गया भाई, एक्सेस याद रखो भाई, मैं फीडो फाइल हो इसको रेट नहीं कर सकता, ठीक है। पर ऐसे एनिमी वॉच है, मेरे को तो रेट करना पड़ेगा, पर क्योंकि उसूल होते हैं। एवरेस्ट ये भी एवरेस्ट, और ये मेरे लिए टॉप नॉच एस टियर है। एस टियर से थोड़ा कम, मतलब इसको तो वही अगर मैं इसको देखूंगा ना तो इसी की वजह से देखूंगा, और इसकी वजह से भी, और इसकी वजह से भी, और इसकी नहीं, पर इसकी वजह से भी। नहीं यहाँ पर नहीं जा सकते। मेन कैरेक्टर आई मीन ठीक है, मेन कैरेक्टर इतना भी बुरा नहीं है, आई मीन चल जाएगा। कैरेक्टर्स को 2 भाई, सारे कैरेक्टर्स तो मेरे को अच्छे नहीं लगे, इसको 2 देना पड़ेगा। तो ओके, इसको मैंने दे दिया है 2 नंबर। आई मीन ये तो मास्टरपीस से तो ये तो मेरे को ठीक ही लग रहा है, मतलब रेटिंग के मामले में। तो अब देखते हैं इसके रिव्यूज, क्योंकि रिव्यूज से पता चलेगा ना। तो चलो लेट्स गो। Natsuki Sensei is the best girl and you're wrong if you disagree. Natsuki Sensei को नहीं, मैं टीचर की बात हो रही है आई थिंक। ओनली लोली ओए पीडोफाइल, ओनली लोली वाज गुड। हाँ, कामीने सब। एंडिंग वाज ग्रेट कॉज देयर इन कंट्रोल एंड आई जस्ट ले बैक एंड एंजॉय द मूड। ओ ये डैड। FAP का फुल फॉर्म अगर किसी को पता है, FAP का फुल फॉर्म मेरे को बताओ यार। FBI, hey, that's illegal. I shall have mercy on my soul. I mean, masterpiece के comparison में एवरेज है कमेंट्स। At first this made me feel bad for her, but at the end it actually, वो तेरे को really, I mean, भाई ये लोली को देखकर इमोशनल हो गया, कल्चर्ड गाय तो इमोशनल हो गया, and it actually showed she really didn't mind all that. Because she, ये मैं पढ़ सकता हूँ पर मैं नहीं पढ़ूंगा। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि जो अंदर मैथ क्लास में थी उसने पहले थोड़ा हिचकिचाया था, उसके बाद वो भी यार मतलब लग गए। ओ हेल नो, आई एम क्वाइटिंग द डार्क साइड। भाई तू कब से अच्छा हो गया? भाई मेरा भी ऐसा ही हाल है, पर कमेंट्स देखकर, क्योंकि मैंने अभी देखा ही नहीं। नाटी टाइम इन रो फॉर डे भाई एक्सिस बता सकता हूँ, टीचर सच्ची में अच्छी थी भैया, मैं पक्का कह सकता हूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से लगता है बहुतों को टीचर अच्छी लगी, और ऑफ कोर्स मुझे भी अच्छी लगी, नो डाउट। भाई इतना भी मैं गंदा नहीं हूँ, पर यू नो इसको रेट करेंगे 5 6 7, इतना तो गंदा नहीं है, 4 दे सकते हैं। 4 नहीं, मेरे हिसाब से 5, हाँ 5 ठीक रहेगा, आई थिंक 5, क्योंकि नहीं मतलब ऐसे तो अगर देखा जाए तो मास्टरपीस तो चीन नहीं रह सकता, क्योंकि थोड़ी मीडी, इसको शायद 4 तो लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये दोनों थोड़े से सेम है, बस ये यहाँ से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि
इसका इसका अगर देखें तो इसका प्लॉट तो एवरेज है और कैरेक्टर्स और रिव्यूज टॉप नॉच, तुम कह भी नहीं सकती। और यूफोरिया अगर हो सकता है तुमने भी देखा, मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि मैं तो भी देखने वाला हूँ ना, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट है। और यूफोरिया इसका प्लॉट तो मिथ्या लगा, इससे तो अच्छा ही है। वही गैंग वाली बात, मतलब दोनों में गैंग वैंग होता है। और कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके कैरेक्टर्स इससे थोड़े अच्छे, पर इसका सेंस है इससे मुझे तो मास्टरपीस के कंपैरिजन इसका सेंस है अच्छा लगा बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन। और भाई तू क्या देख रही है? अभी तू तो नहीं है, तू बस कर, मैं तेरे को इनको देखने दो। मैं नहीं, तुम लोग यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फोकस करो, ठीक है? समझ गए? यहाँ पर नहीं, या तो यहाँ पर। और अगर इसका कहा जाए, ठीक है, मैं पॉइंट पे आता हूँ। इसका अगर रिव्यूज़ की बात करें एवरेज थे, तो ये इसका 2 क्वालिटी अच्छे इसका, पर मुझे लगता है रिव्यूज़ के कंपैरिजन देखा जाए तो रिव्यूज़ सबसे मेन है। तो ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर। ओके ठीक है। ओके तो अगला एनीमे देखते हैं, कौन सा है यार? इमाजुमे ब्रिंग्स ऑल द गर्ल्स टू हिज हाउस। भाई इतना बड़ा टाइटल, भाई मुझे लगा था सिर्फ टाइपिकल एनिमेस में ही होते हैं, मुझे नहीं लगा था ऐसे एच एनीमे में भी ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं। भाई एक्सिस को भाई यहाँ पर देखो यार, सारे कैरेक्टर्स इसको छोड़कर ये 3 कैरेक्टर्स, भाई सच्ची में कह रहा हूँ मेरे को बहुत पसंद आ रही है। अगर इसके कैरेक्टर्स ना, इनके कैरेक्टर्स सच्ची में ऐसे होंगे ना, तो मैं पक्का इन कैरेक्टर्स को 3 आउट ऑफ 3 तो पक्का देने वाला हूँ। मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं तो देने वाला हूँ भाई। अब इसको स्टोरी को भी देख लेते, क्योंकि कैरेक्टर्स तो मैं इसके बाद रेट करूंगा। Synopsis: Imazume is a young high school student who has been kicked out by his parents so that he can finally become more independent. मतलब बिल्कुल सिस्टर की मम्मी की तरह, बट प्लॉट ट्विस्ट ये है कि उसको लड़के फिक्स करते हैं और उसको लड़के। However, he did not accept that his new flat would now become the meeting places of his classmates Reina Hamazaki, Yukina Sasaki, and Ryuri Kurumizaka. The 3 girls are very popular at school. ये तो नहीं था, देखने से पता चलते लड़कों को, which is why he would never have imagined ever interacting with them. But the pretty, वैसे देख कर ही रही है लल्लू टाइप का कैरेक्टर इन 3 बेडीज के साथ कैसे जा सकता है, घुल मिल सकता है। But the pretty Rene of all people takes their interactions to a new। Okay, इसको मैं कह नहीं सकता, तो मैं अगर सिंपली कहूँ तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है इमाजुमे, जो एक सायोंग हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स ने उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो एक फट्टू है, मतलब बिल्कुल फट्टू। और उन 3 लड़कियों का नाम है रेना, युकिना एंड रूरी, जो उनके स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़कियां है, मतलब वो बेडीज है। और उसके बाद ये तीनों बेडीज मिलकर इसका बलात्कार करते हैं। तो स्टोरी अगर देखा जाए तो 2 देंगे प्लॉट को, ठीक है? तो ओके, इसको मिलते हैं 2। अब इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। कैरेक्टर्स ओके, कुछ बोलने से पहले देख लेता हूँ भाई। और ये मेरे को ऐसे क्यों देख रही है? साली आँखों से गोली मारे भाई। इस फोटो को मेरे को सेंस करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये मेरा भी बलात्कार कर देगी और नींबू निचोड़ देगी। भाई प्लीज सेंस द फोटो एडिटर जी। ठीक है, उससे तो ज्यादा सुंदर लग रही है, पर फिर से आँखों से गोली मार रही है। ओके कोई ना यार, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। तो कैरेक्टर्स को, इसका नाम है युकिना, यस, टॉप नॉच कैरेक्टर, ये मेरे को अच्छी लगी भाई। इसको ये टॉप नॉच एस्टियर, ये रूरी ठीक है, टॉपनेस से थोड़ा कम, एवरेज भी नहीं, मिड भी नहीं, मिड। और ये है रिशा 3 लड़कियों की बात हुई थी, ये कहाँ से आ गई? आई डोंट नो। एक्स्ट्रा कैरेक्टर के लिए मैं एक्स्ट्रा नंबर नहीं देने वाला, पर एक्स्ट्रा ब्यूटी के लिए मैं जरूर दे सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं इनको करूँ ना, तो ये सबसे ऊपर होगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और 2 फट्टू भाई तेरे को मैं रैंक नहीं करूँगा। देखा जाए तो कैरेक्टर डिज़ाइन भी 2 भी ठीक ही लग रहा है, सही है। बाकी 2 कैरेक्टर से तो 2 थोड़ा अच्छे, मतलब बच्चा है इसलिए कच्चा है, कोई ना, ये तेरे को निचोड़ के एकदम गिगा चैट बना देंगे। कैरेक्टर्स 3, किसी का बाप भी मेरे को नहीं रोक सकता 3 देने से। ओके तो अब क्या करना है, इसके रिव्यूज़ देखने। आई लिटरली होप कि इसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इसके रिव्यूज़ अच्छे हो, और मुझे ये देखना है। चलो देखते हैं इसके रिव्यूज। फास्ट जस्ट फैब ऑलरेडी, नो नीड टू टेल अदर्स यूर फर्स्ट एंड सो ऑन, दिस इजंट अ स्कूल।
क्या इसका नाम मेरे को नहीं पता। 10 out of 10 रिसीव हानशेन सील ऑफ अप्रूवल है। हानशेन अगर किसी को पता है बता देना यार। बैंगर काजुमा ने कहा है बैंगर। वी कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द फैक्ट दैट बनी वॉल्कर डू अ लॉट ऑफ एंटायर कंटेंट बट गाइस damn when they do it or something else, this is so good animation and sounds. We should do H anime ceremony award to give awards to all these amazing studios. वो साला तेरे जैसे कभी ना कोई वजह से ऐसे लोगों को भी अवार्ड्स देते हैं। I mean, अगर इसको देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ इसके एनिमेशन देखकर। आई वांट मोर भाई। शांति और बाकी भी एंटा है, तू वो देख ले। द न्यू कैरेक्टर जस्ट दैट ऑल्डर सिस्टर सी काइंडली लुक मैच्योर्ड। आई वांट बनी वॉकर टू कीप कंटिन्यू लाइक दिस। ग्रेट प्लॉट, ब्यूटीफुल गर्ल्स, फैंटास्टिक जेनर। शायद ये भी अच्छे है। गाइस आई जस्ट सीन द ट्रेलर फॉर 5 and 6 कमिंग। यस एपिसोड 5 और 6 भी आने वाले। तो उसके बाद मेरे को अगर तुम्हें तो मैं इसको रेट करता तो इसको कहाँ पर रखे? मास्टरपीस से थोड़ा ऊपर रखेंगे इसको। हाँ थोड़ा ही ऊपर, क्योंकि इसका इन दोनों का प्लॉट भी थोड़ा आई मीन एवरेज टाइप का ही है। ओके अब देखना है ते अगला एनिमे क्या कर पाता है। तो चलो देखते हैं अगला एनिमे। ओके तो हमारा अगला एनिमे है एडम स्वीट एगोनेट। आई मीन टाइटल तो मेरे को अच्छे ही लग रहे हैं, जितने भी मैंने अभी तक देखे उन सब से तो ये टाइटल मेरे को अच्छा लग रहा है, पर टाइटल पे रेट नहीं करेंगे ना। ओके ठीक है यार, मैं अब भाई स्टोरी को डायरेक्ट लंबा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक साथ भाई तुम्हें समझा कर जाऊंगा, तुम समझ लोगे, ठीक है ना। तो कुछ साल पहले एक वायरस स्प्रेड हुआ था, ग्लोबल पेंडेमिक मतलब कोरोना की तरह, और ऑल मेन मतलब जो मेन कैरेक्टर है उसके अलावा उस वायरस ने सारे लड़कियों के लन पर वार किया था और उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर दिया। सिवाय इसके यही अकेला है जो अपना AK-47 चला सकता है इस दुनिया में। टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन एंडी कफ एज ए गवर्नमेंट गुइनिया पिग। हाँ तो एक्सपेरिमेंट वाला पिग बनने से अच्छा उसने क्या किया, ही वांट्स टू कीप हिज एबिलिटीज ए सीक्रेट, और सीक्रेट रखने की कोशिश की एट ऑल कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, सीक्रेट ही रहेगा। बट एज ही हैज ट्रांसफर टू ए स्कूल दैट प्रीटी फीमेल स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अटेंड, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इजी, सो इट्स नॉट ये क्या गया, बट एज ही हैज ट्रांसफर टू ए स्कूल दैट प्रीटी फीमेल स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अटेंड, मतलब जिस स्कूल में वो जाने वाला है ना, मतलब या जा रहा है, वहाँ पे सिर्फ टॉप की लड़के आती है। आई मीन मेरे को बुरा मत समझता, मतलब अच्छी। सो इट्स नॉट लॉन्ग बिफोर द फर्स्ट फीमेल क्लासमेट्स गेट विंड ऑफ इट, तो पहली वाली ने उसके लन पर हमला किया एंड वांट टू यूज हिज बेस्ट पीस फॉर देयर ओन पर्पसेस, तो वो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इन ए वर्ल्ड विद 4 बिलियन ही वाज विलिंग टू मेक द वन एंड ओनली एडम डजंट हैव इट इजी। 4 बिलियन वर्सेस 1, स्टोरी इंटरेस्टिंग है। आई मीन ये मेरे को थोड़े वो वाले इनमें वर्ल्ड्स एंड हारेम उसका भी सेम था, पर वो शायद एच एनिमे नहीं है, और स्टोरी मेरे को अच्छी लगी। क्रिएटर यू डिड ए रियली फाइन, बहुत अच्छी स्टोरी लिखी तूने, और पोस्टर भी देखो तुम, मेरे को कैरेक्टर बहुत अच्छी लग रही है, तो उसको मैं कितने दूँ? हाँ अगर देखा जाए तो हाँ स्टोरी अच्छी लग रही है, तो ओके मैं इसको दूंगा 3 out of 3। ओके इसको दे 3 out of 3 क्योंकि मेरे को स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। और तो उसके बाद देखते हैं इसके कैरेक्टर्स को। यस मुझे लगा था इसके कैरेक्टर्स देखो, अबे यार ये तो पूरी पोजीशन लेकर बैठी हुई है। ओह शिट, और ये हाय इसके तो ऋतिक रोशन से भी ज्यादा उंगलियां है भाई, सेंस करना पड़ेगा, वीट लग रहा है थोड़ा। अबे यार हाँ मैं बोल रहा था भाई तू ये तो मेरे को ऊपर गुस्सा कर रही है भाई, तू हट, ये तो बहुत शाई हो रही है, और ये मेरे को देख रही, हाँ वाई ऐसे पूछ रहे, और ये तो पूरी पोजीशन लेकर बैठी है। मैंने कहा है भाई मुझे पता नहीं है, मुझे लड़के ऐसे क्यों देखती है, आई मीन लगता है मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही हॉट हूँ। कैरेक्टर्स, इसका नाम है काएडे, इसका नाम है आकी, इसका नाम है अकारी, इसका नाम है यूए, इसका यूए या यू थी ई या आई, इसलिए मैंने इसको दोनों ही रख दिया, इनमें से जो करेगा होगा। ये तो तुम मुझे बोलोगे अरे भाई तूने तो मुझे गलत बोला। और इसका नाम काजुकी। हाँ मेन कैरेक्टर भाई, आई मीन मैं सच में कह रहा हूँ मेन कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। आई मीन जितने भी मैंने अभी देखे मेन कैरेक्टर तो मेरे को सभी अच्छे लगे। और काएडे यस तुम कुछ भी कहो, मैं इसको एस टी आर से थोड़ा कम हाँ वो दूंगा, पर इन सब के कंपैरिजन तो ये तो टॉप है इन सब के कंपैरिजन में, ठीक है। और
इसको भी सेम एस मिड टियर से थोड़ा ऊपर, पर मेरे को ऐसी टाइप की पसंद है, इसलिए किसको कहना मत ओके। भाई तू क्या देख रहा है यार, तो यार मेरे को वीट फील लग रहा है। और इसको मिड, बाकी इन दोनों में से मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको मिड देते हैं, इसको एज अ मिड से इसको वही, ये तो एवरेस्ट से थोड़ा ऊपर है, मिड के नीचे। मतलब इनको अगर कहे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और मेन कैरेक्टर भी ठीक है। तो कैरेक्टर्स भाई, कैरेक्टर डिज़ाइन में सच्ची में अच्छे हैं। इनको भाई 3 देना पड़ेगा, क्योंकि देखो इन 10 कैरेक्टर्स ने मेरा दिल छुड़ा दिया भाई, दिल छुड़ा दिया। और इसको अभी ठीक है, बुरी नहीं है। तो एनिमे देखने के बाद पता चला इसका एनिमेशन कैसे है। तो इन कैरेक्टर्स को मैं दूंगा 3 out of 3। इसको स्टोरी को मिली थी, मतलब प्लॉट को मिली थी 3, इसको भी कैरेक्टर 3। अगर इसके रिव्यूज़ को 3 मिलते हैं ना, इसको भाई उन सब में से टॉप पे रखूँगा इसको मैं। देखते हैं। तो कमेंट्स क्या है? Another uncensored। भाई मेरे को अनसेंसर्ड पसंद है भाई यार, कुछ भी मेरे ऊपर, तुम्हें जो करना है तुम इनके ऊपर कर सकते हो, पर मेरे ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं करना है। तो क्या है? Since when does HNM bring such bangers? I'm honestly surprised। इसके रिव्यूज अच्छे लग रहे हैं। Hey, looks like I'm the first person here। Uncensored month। This kind of paper is exactly why Adam was kicked out of Eden। भाई इसको फिर देखो कौन, जीसस क्राइस्ट पर उसने कमेंट किया है, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज एग्जैक्टली व्हाई एडम वाज किक आउट ऑफ एडन। वी आर गेटिंग अनसेंसर्ड बैक टू बैक नाउ। वाओ, आउ। भाई शांत यार। ये क्या, ये यहाँ पर सीजन 1। ओ भाई नहीं भाई, स्पॉइलर नहीं भाई, स्पॉइलर नहीं, मेरे को देखना है अच्छे से, चाहे वो मेन एनिमे हो या एच एनिमे। मैं भाई स्पॉइलर तो नहीं ले पाना। आई वांट टू एंजॉय। लगता है इस एनिमे को मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है। वी अप्रूव ऑफ दिस हियर एट BMW। ब्रो दिस रिलीज लास्ट ईयर, व्हाई वी अपलोडिंग इट नाउ। भाई मुझे क्या पता। अनसेंसर्ड सेफ। वाओ, कैनॉट बिलीव इट, फाइनली 0 आवर गेम। भाई 0 आवर गेम क्या है यार, मुझे कोई समझाएगा। व्हाट डू आई डू नाउ? भाई तुझे जो करना कर। It is the official stance of the White House and this is good shit। भाई प्रेसिडेंट ने भी दे दिया। हाँ भाई, स्टोरी आई मीन, मुझे लगता है इसको 3 out of 3 देना चाहिए, क्योंकि पूरे कमेंट्स तो मुझे दिखे ही नहीं। तो इसको मैं रखूँगा यहाँ पर, क्योंकि 3 थी, इसको तो सभी 3। ये टॉप 1 जो जा ही सकती है। आई मीन टॉप 1 रख देते हैं, अगर कोई नहीं आया तो। अगर कोई नहीं आया तो टॉप 1 होगा, और अगर आया तो टॉप 1। वैसे तुम लोगों का आई मीन ओपिनियन क्या है इस ये वाली रेटिंग देखकर? तुम्हें कैसे लगे? वैसे भी सेंच होगा, आखिर तक देखो। और ये इसको ना भाई, इसको नहीं, अभी नहीं, फोकस में रहियो भाई। और उसके बाद देखते हैं अगला एनीमे। ओके, तो मेरी बात सुनो, ठीक है? तो या वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसलिए पहले पार्ट में मैंने इन 4 को रैंक किया, और सेकंड पार्ट में मैं इन 4 को रैंक करूंगा। अगर तुम्हें मेरा फाइनल रैंकिंग जानना है तो अगला पार्ट इसे मच वॉच, क्योंकि क्या पता आज का नंबर 1 कल का नंबर 8 भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर जल्दी चाहिए तो कॉमेंट करो, 1 हफ्ते के अंदर ही डाल दूंगा मैं। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हमें सही तरह ध्यान मारा हो।